Dear students of 6th Standard Jafri Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education Chapter number 8, Introduction of Internet. Student, you might be well aware of the term Internet, which is one of the major advancement in technology. Let us learn about Internet. तो पेज नंबर 91 पर आ जाइए, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. ये दुनिया भर में फैला हुआ एक कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जिसको इंटरनेट कहते हैं. इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड इट द नेट. इसको मशहूर है कहना कि नेट कहते हैं. दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो कंप्यूटर एक दूसरे से मुंसलिक है वो तार के ज़रिए जुड़ा है, टेलीफोन लाइन के ज़रिए जुड़ा है या सैटेलाइट के ज़रिए पूरे दुनिया में जुड़ा हुआ है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. इसको इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. इसी इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के ज़रिए आजकल इस पैंडेमिक दौर में हमारा कंप्यूटर का क्लासेस भी चलते हैं जिसको हम ऑनलाइन क्लास कहते हैं. ऑनलाइन क्लास या हम यूट्यूब के ज़रिए भी, यूट्यूब भी चलता है इंटरनेट के ज़रिए, और हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी इंटरनेट के ज़रिए ही चलते हैं. तो ये फ़ायदा बहुत देते हैं, इसमें बहुत सारे और फ़ायदे भी हैं. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेट इज़ यूज्ड बाय द मिलियंस ऑफ पीपल्स टू सर्च ईमेल्स, टॉक टू फ्रेंड, शेयर फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड लुक अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट जो है दुनिया के बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वहाँ पर काम करते हैं, हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं. उनमें हम लोग भी शामिल हैं. उसमें इंटरनेट जो है ईमेल सर्च करने के लिए, सेंड ईमेल करने के लिए, रिसीव ईमेल करने के लिए, या फ्रेंड से बात करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, फ़ाइल शेयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर शेयर करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हम दूसरे सोर्स से ले लेते हैं जो हमको मालूम नहीं होता है, वो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से हम सोर्स से ले लेते हैं. The history of internet begins with the birth of the ARPANET, the first network of computer set up in 1969 by the Department of Defense of the USA. इंटरनेट की तारीख़ ARPANET की दहलीज से शुरू होती है जिसमें 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ज़रिए कंप्यूटर का पहला वर्क तश्कील दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. It was originally designed for an emergency military communication system operated by the Advanced Research Project Agency ARPA. एक असल में एक हंगामी फ़ौजी मौसूलाती निज़ाम के लिए डिज़ाइन किया गया था जो जदीद तहक़ीक़ाती प्रोजेक्ट एजेंसी के ज़रिए चलता है. The whole operation was referred to as ARPANET. तो जो पूरा ऑपरेशन होता है वो ARPANET से वहाँ हवाला करता है. ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. इसका फुल फॉर्म है ARPANET का एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. इट वाज क्रिएटेड टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ARPANET साइंस के मैदान में तहक़ीक़ाती और तरक्की के मालूमात को शेयर करने के लिए तश्कील दिया गया था. लेटर ऑन बाद में it was opened for the public as the universities were permitted to use this network for sharing their resource for education. बाद में इसको पब्लिक के लिए खोला गया. यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर इजाज़त दी गई कि इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके शेयर कर सकते हैं वो लोग, एजुकेशन के जो रिसोर्स है वहाँ से वो सब हासिल कर सकते हैं, उसके लिए ये खोला गया. दिस नेटवर्क ग्रेव बिगर एंड बिगर लीडिंग टू द प्रेजेंट डे इंटरनेट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते आज ये के दौर में एक इंटरनेट बन गया, इंटरनेशनल नेटवर्क बन गया जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का, उसे कहते हैं इंटरनेट. अब आ जाइए पेज नंबर 92 पर. हम इसके एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे. ये दूसरा हमारा सब टाइटल है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. Internet provides facility to read different newspapers online and get the information regarding various topics of our interest such as politics, sports, education, etc. तो इंटरनेट हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं. डिफरेंट न्यूज़पेपर हम ऑनलाइन वहाँ से पढ़ सकते हैं या बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस
टॉपिक जिसमें हमारा पॉलिटिक्स का होगा, स्पोर्ट्स का होगा, एजुकेशन का होगा, हेल्थ का होगा और बाकी तमाम वगैरह वगैरह, ठीक है। उन सारे टॉपिक पर हम वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इट आल्सो कीप अस अपडेट ऑन करंट इवेंट में भी हमको अपडेट रखते हैं कि आज क्या हुआ गया है, अपडेट हमको मिलता है वहाँ पर। इंटरनेट इज़ ए बिग store house of information from where we can get any amount of information on any topic in the world। तो दुनिया की किसी भी टॉपिक पर हम वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसमें से बहुत सारे यहाँ पर एडवांटेजेस आपको गिन कर दे रहे हैं। पहला है सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू इट इज़ ईमेल फैसिलिटीज़। ईमेल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंड मैसेज कर सकता है किसी भी जगह पर दुनिया के। सेकंड, वॉचिंग, प्लेइंग and downloading games, movies, songs, and music, etc. Third, getting information on any topic or subject, text, sound, video, etc. Fourth, sharing file and software. Fifth, chatting with people. Sixth, looking for latest news and results updates. 7, booking or cancelling tickets for trains, aeroplanes, cinema halls, etc. फिर इसके बाद 8 है, 8 पार्ट है यहाँ पर। Shopping while sitting at home with the help of the internet. Payment can be made from bank credit card. 9, operating bank account and paying bill, internet banking. 10th, advertising about products and services। तो ये तमाम जो 10 यहाँ पर गिन के दिया आपको एडवांटेजेस, उससे भी बहुत सारे बढ़ कर भी फ़ायदा है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं उनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फ़ायदे यहाँ पर आपको गिन के दिया। जैसे मैसेज को सेंड कर सकता है, कोई भी मूवी वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, गेम डाउनलोड कर सकता है, सॉन्ग डाउनलोड कर सकता है, वॉच कर सकता है, मूवी को प्ले कर सकते हैं वहाँ पर गेम्स को, और हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, टेक्स्ट में, साउंड में, वीडियो में, और फाइल्स को कहीं फाइल्स या सॉफ्टवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। लोगों के साथ हम वहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं, यार दोस्त के साथ हम वहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ ले सकते हैं, रिज़ल्ट अपडेट ले सकते हैं, और हम बुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो एरोप्लेन का हो या ट्रेन का हो, टिकट्स वहाँ से ले सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। हम घर में बैठे बैठे हम शॉपिंग भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। वहाँ पर पेमेंट आपका बैंक क्रेडिट कार्ड के ज़रिए होता है और आपको होम डिलीवरी होता है। आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट करना होगा, बिल करना होगा, या आपको बैंक से वहाँ से पैसा निकालना होगा, या आपको यहाँ से किसी को ट्रांसफ़र करना होगा, घर में बैठकर आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है आजकल इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। और आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को या सर्विस को एडवर्टाइज़ करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गया आपका इंटरनेट का फ़ायदा। तो हम आज यहीं पर अपना क्लास रोक देते हैं और कल हम पढ़ेंगे इंटरनेट टर्म्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।